वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिः समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सनातन परंपरा में भगवान श्री गणेश जी ही एक ऐसे देवता हैं जो 16 संस्कारों में या कोई भी पूजन जो है भगवान श्री गणेश के बिना कभी भी प्रारंभ नहीं होता। उन्हें ये विशेष आशीर्वाद प्राप्त है कि कोई भी संस्कार हो, कोई भी यज्ञ हो, हवन हो, पूजन हो और कोई भी स्तुति हो, इसमें सबसे पहले जो है श्री भगवान गणेश जी की ही पूजा की जाएगी। इन्हें गौरी गणपति या इत्यादि नामों से भी संबोधन करके पुकारा जाता है। वक्रतुंड जो स्वरूप है, सबसे पहले हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। वक्रतुंड जो स्वरूप है, इसका मतलब होता है कि घुमावदार सूंड वाले। तो भगवान श्री गणेश जी की जो सूंड है वो बड़ी घुमावदार है और बड़ी वृहद है, यानी विराट रूप में है, विशालकाय है, महाकाय रूप में है। इससे संदेश ये मिलता है मित्रों कि हमारी जो घ्राण शक्ति है, समय को जो परखने की जो शक्ति है, वह मानव मात्र में होनी चाहिए। उसे समय का अनुमान होना चाहिए, पूर्वानुमान होना चाहिए, ताकि हम जीवन को फूंक फूंक कर कदम चलें और हमारी जो समझ है वह पूर्वानुमान पर आधारित होनी चाहिए। भविष्य को हमें समझने की परख होनी चाहिए। यदि किसी हम ऐसे क्षेत्र में फंस जाते हैं जहां हमको वाइब्रेशंस अपने नाक से अनुकूल नहीं मिलती है, तो उस जगह से हमें स्थान से हट जाना चाहिए। इसके साथ ही यह संदेश हमें मिलता है कि पूरे जीवन में हम जो वायु लेते हैं मित्रों, वह 10 तरह की वायु हमारे शरीर के भीतर जाती है, जिसमें वायु है प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु। इसी तरह से 5 उपप्राण होते हैं, वह है धनंजय, देवदत्त, कृकल। इस तरह से 5 प्राण और 5 उपप्राण वायु जो हैं हम अपनी नासिका के माध्यम से ग्रहण करते हैं। हमारा जो जीवन का जो हमारे जीवन सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है, वह होती है, भोजन से भी ज़्यादा जरूरी होती है, वह होती है वायु। तो हम वायु को भरपूर मात्रा में लें। वायु का जो शोधन है, इनहेलिंग है, वह हमें अच्छे रूप में करना चाहिए। कोई भी जो बीमारियां होती हैं, गणेश जी का वक्रतुंड स्वरूप हमें संदेश देता है कि कोई भी बीमारी, किसी भी समय में जो हमें बीमारी होती है, उसका सबसे प्रमुख कारण होता है ऑक्सीजन की कमी होना। अगर शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो पाती है तो ब्रेन हैमरेज या आदि चीज़ें हमें शरीर में फेस करने को मिलती हैं। उस स्थान विशेष में यदि कैंसर होता है तो भी हम पाते हैं कि वहाँ पर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो डिस्टर्बेंस होती है। तो वक्रतुंड स्वरूप हमें शिक्षा देता है, सारी मानव जाति को कल्याणकारी मार्ग पर जाने के लिए प्रेरणा देता है कि हम श्वासों का प्रयोग पूरी घनिष्ठता से करें, पूरे बल से करें, पूरी समग्रता से करें और लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास को छोड़ें। तो भगवान का जो स्वरूप है, जिसमें नासिका सबसे बड़ी है, सूंड सबसे बड़ी है, वह बताती है कि हम प्राणवायु हमारे जीवन में जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है, उस स्वरूप को हमें भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। अभी हमने कोरोना काल में भी शिक्षा ली कि ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारी चीज़ें घटी। तो सबसे प्रथम पूज्य प्रमथेश भगवान हमें संदेश देते हैं कि प्राणवायु का हम बहुत अच्छी तरह से जीवन में आत्मसात करें, आप्लावित हों, उससे हमारे भरपूर रहे, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा, हमारे शरीर का मन प्रसन्नता मिले, शरीर को आंतरिक बल मिले, तन मन और आत्मा का जो स्वरूप है वो पूरी तरह से संतुलित रहे, विकसित रहे और सर्वोत्कृष्ट अवस्था में रहे। वैसे भगवान श्री गणेश भगवान को सादर नमन, सादर प्रणाम, जिनकी पूजा सबसे प्रथम होती है। नमस्कार।